फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। फ्रेंड्स, आज आपके एक नया टॉपिक लाया जो कि है मेंसुरेशन। इससे पहले मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में मैंने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बताया। क्यूब का वॉल्यूम, टोटल सर्फेस, मतलब ओनली फार्मूलाज से रिलेटेड डिस्कशन किया है मैंने उसमें। ठीक है, तो क्यूब पे और क्यूबाइड का फार्मूलाज मैंने बताया उसमें। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे इसमें आगे सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और पूरा पहले मैं फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। देन फिर एक वीडियोस होगा उसमें मैं क्वेश्चन प्लस फार्मूला कैसे पुटअप करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज बस मैं आपको क्यूब क्यूबाइड तो हो चुका है, सॉरी, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर, ये चार जो बचे हैं उस शेप्स का मैं पूरा फार्मूलाज लिखवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सिलेंडर हिंदी में कहते हैं इसको बेलन। कैसा होता है ये? ऊपर में सर्कल, नीचे भी आपका यहाँ पे सेम साइज और सेम शेप का सर्कल होना चाहिए, और ये आपका कहलाता है रेडियस, और ये आपका कहलाएगा हाइट, और ये भी आपका रेडियस होगा। ठीक है, अगर बात हो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में इसको आप टीएसए भी लिख सकते हो, टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ठीक है, और आर का मतलब आपका रेडियस हो गया, आर का मतलब यहाँ रेडियस हो गया, जो सेंटर से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाता है। हिंदी में इसको आप त्रिज्या कह सकते हैं, त्रिज्या। और यहाँ h का मतलब होता है हाइट, h4 होता है हाइट, जिसे आप ऊंचाई कहेंगे। h का मतलब हाइट, जिसे आप ऊंचाई कहेंगे। ठीक, अब ऐसे होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में कहते हैं इसको CSA। इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, इसी का एक और नाम है लेटरल सरफेस एरिया, भी इसी को कहते हैं। तो इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब एक होता है आपका इसका वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं इसको आयतन। वॉल्यूम में इसका हिंदी होता है आयतन। आयतन क्या होगा इसका? वॉल्यूम जो होगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे इसे कहते हैं पाई, जो पाई की जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है या 3.14। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो पाई की वैल्यू आपको हमेशा 22/7 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं 3.14 लेना है तो 3.14 ले। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना है। अब हम ये भी देखते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला बना है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये क्यों होता है सिलेंडर का? तो देख, इसमें CSA का मतलब होता है इसके चारों तरफ का एरिया, मतलब ओनली इसके चारों तरफ, जो इसके चारों तरफ का जो सीट है या जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, तब तो यहाँ पे 2 पाई आर एच है। तो अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो चारों तरफ का प्लस में जो ऊपर वाला सर्कल है वो, और जो बॉटम में है उसका सर्कल, उस दोनों को अगर मैं एरिया उसको ऐड कर दूंगा CSA में तो क्या हो जाएगा TSA। कैसे? तो यहाँ पे CSA प्लस में दो सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो सर्कल का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा, ये TSA बन गया आपका, TSA टोटल सरफेस एरिया। अब दोनों में कॉमन एक जैसा क्या दिख रहा है 2 पाई आर यहाँ कॉमन है, इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन ले लिया हमने तो एक आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब हम पढ़ेंगे कोण भी 3D शेप्स होता है। 3D शेप में अब कैसा होता है, ये आपका कोण कहलाएगा,
ये आपका कोण होगा, ठीक है। अब ये आपका जो होगा, ये जो लाइन होगा ये आपका हाइट कहलाता है, और ये आपका सेंटर हो गया सर्कल, नीचे सर्कल होता है अपॉन में, सॉरी अपॉन बोलना, ये जो नीचे जो है ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ये आपका हाइट कहलाता है, और जो 90 डिग्री के सामने में ये वाला जो लेंथ है वो आपका कहलाता है स्लैंट हाइट, जिसे एल कहते हैं। एल जो होगा आपका स्लैंट हाइट होगा, स्लैंट हाइट जिसे कहते हैं, स्लैंट हाइट जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब इन तीनों के बीच रिलेशन है एल आर एच के बीच। अब यहाँ पे तीन रिलेशन है, तीन रिलेशन नहीं है, मतलब इस तीनों के बीच रिलेशन है कि एल स्क्वायर जो होगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है कि सेलेंट हाइट का जो स्क्वायर होगा जो इक्वल होगा किसके, रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपको रिलेशन याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोन का जो टोटल सरफेस एरिया अगर बोले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा यहाँ पे होगा पाई आर इंटू में एल प्लस आर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो होगा यहाँ पे पाई आर एल होता है, और वॉल्यूम जो होगा आपका 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या आप ये भी याद करने के लिए कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है, तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर एच होता है तो 1/3, ठीक है। तो जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन। सेम मैं इसमें बताऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो सेम हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, इसके चारों तरफ का एरिया है ना। अगर इसके चारों तरफ में अगर नीचे वाला जो सर्कल है, जो बॉटम में सर्कल है, अगर मैं उसका एरिया ऐड कर देता हूं किसमें, सीएसए में, तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देंगे, क्योंकि बॉटम में जो है वो सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होगा वो आपका पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, और प्लस में आपका पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है, तो आपका पाई आर यहां कॉमन आ जाएगा इंटू में एल प्लस आर। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब है अगला स्फेयर। स्फेयर भी एक 3D शेप में आता है, तो इसका भी टीएसए सीएसए और वॉल्यूम क्या हो। तो स्फेयर जो होता है आपका एक 3D शेप होता है, जैसे बॉल फुटबॉल ये सब आपका स्फेयर में आ गया। तो ये आपका क्या लगेगा रेडियस, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस होगा, और ये भी आपका रेडियस है, और ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो स्फेयर का जो हाइट होगा, स्फेयर में जो हाइट होता है, स्फेयर का जो हाइट होगा वो किसके बराबर होता है, आर प्लस आर, मतलब 2r के बराबर होता है, या आप ये भी कह सकते हो इसके डायमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होगा, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और, यहां सीएसए जो होता है टीएसए के इक्वल होगा, यहां इसमें सीएसए नहीं। अगर जब भी अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सीएसए क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होगा इसका, वॉल्यूम जो होगा स्फेयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका इस स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। ये भी आपका 3D शेप में आता है। तो हेमिस्फेयर में क्या हो गया, ये है स्फेयर का जो हाफ होता है वो आपका हेमिस्फेयर कहलाएगा, स्फेयर का जो हाफ होगा वो आपका हेमिस्फेयर कहलाएगा। तो ये आपका हेमिस्फेयर हो गया, ठीक। तो ये आपका कहलाएगा रेडियस, ये आपका रेडियस होगा, और ये भी आपका रेडियस होगा। तो इसमें जो हाइट जो होता है ना वो रेडियस के इक्वल होता है, हेमिस्फेयर का जो हाइट होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे जो होता है वो आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसी सीएसए जो होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम जो होगा हेमिस्फेयर का वह 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे कोई साइन तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर बहुत इजी है, क्योंकि हमें सीएसए चारों तरफ का एरिया तो पता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टीएसए अगर हमें फाइंड करना है तो सीएसए में क्या ऐड कर देंगे, ऊपर वाली सर्कल का एरिया, जो टॉप में जो सर्कल है ना उसका एरिया ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अब
प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हमारा जो आपका हेमिस्फीयर है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं काफी मोटिवेट हूं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आए।